आप सभी ने रामायण की कहानी तो जरूर सुनी होगी, राइट? लेकिन आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की। ये इस महान महाकाव्य का दिल है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसके मेन हीरो स्वयं भगवान राम नहीं, बल्कि उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इस यात्रा को एक नए, एकदम सिनेमैटिक नजरिए से देखेंगे। हम इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा की तरह नहीं, बल्कि असंभव को संभव बनाने के एक लाइव ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समर्पण और शक्ति की सबसे महान गाथा में चलते हैं। जय श्री राम। ये सिर्फ एक आम अभिवादन नहीं है दोस्तों, ये सीधे आत्मा से निकलने वाले एक युद्ध घोष है। एक सेकंड के लिए रुकिए और इस जयघोष की उस गरजती हुई शक्ति को अपने अंदर महसूस कीजिए। जब हनुमान जी अपने उस असंभव से दिखने वाले मिशन पर निकलने के लिए खड़े थे, तो यही एक मंत्र था जिसने उनकी अनंत क्षमताओं को जगा दिया। ये उनकी प्योर भक्ति की ऊर्जा थी। और सच कहूं तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ना, हमें एक ऐसे ही आधार की जरूरत होती है, एक ऐसी गहरी बिलीफ जो हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों में हमें हिम्मत दे सके। भाग 1, संकल्प और विशाल रूप, महासागर के तट पर। अब जरा इस सीन को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एकदम सनराइज का वक्त है। सामने एक विशाल, गरजता हुआ गहरा नीला समुद्र। लहरें बहुत भयंकर शक्ति से टकरा रही हैं। पूरी की पूरी वानर सेना तट पर खड़ी है, उस अनंत पानी को देख रही है, और लंका की दूरी ने उन्हें पूरी तरह निराश कर दिया है। लेकिन इस भारी निराशा के बीच सबकी निगाहें सिर्फ एक अकेले योद्धा पर टिकी हैं, पवन पुत्र हनुमान। सिर्फ वही एक हैं जो इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस महासागर को पार करने के लिए हनुमान जी नॉर्मल फॉर्म में नहीं रह सकते थे। वो एक विशाल, पर्वत को हिला देने वाला रूप धारण करते हैं। सोचिए, जमीन धड़क रही है, पहाड़ कांप रहे हैं, और एक ग्लोइंग डिवाइन ऑरा उन्हें घेर लेती है। एक सिंगल एक्सप्लोसिव लीप के साथ वो गुरुत्वाकर्षण को हरा लेते हैं, बादलों को चीरते हुए आकाश में निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक विजुअल नहीं है, ये हमें सिखाता है कि जब आपके सामने चुनौती विशाल होना, तो आपका संकल्प और आपकी ऊर्जा भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। भाग 2, मार्ग की महाबाधाएं, बुद्धि और बल की परीक्षा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, माहौल एकदम से बदल जाता है। वो सुनहरा सूर्योदय अब गहरे तूफानी बादलों में तब्दील हो गया है। क्योंकि यार, ग्रेटनेस का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है ना। अंतिम मंजिल तक पहुंचने से पहले हमेशा आपकी क्षमताओं की परीक्षा होती है। उड़ान भरते ही सबसे पहले उनका सामना होता है सुरासा से, जो नागों की माता हैं। वो उनका रास्ता रोकती हैं। जैसे जैसे सुरासा अपना मुंह बड़ा करती हैं, हनुमान जी भी अपनी बुद्धि लगाकर अपना आकार और विशाल कर लेते हैं। और फिर एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो अंगूठे के बराबर छोटे हो जाते हैं, उसके मुंह के अंदर जाते हैं और जबड़ा बंद होने से पहले ही बाहर आ जाते हैं। उन्होंने बिना लड़े ही परीक्षा पास कर ली। लेकिन ठीक उसके बाद सिनिखा नाम की राक्षसी आती है, जो उनकी परछाई पकड़कर उन्हें समुद्र में खींचने लगती है। यहां ट्रिक काम नहीं आई। यहां उन्होंने अपना प्रचंड फिजिकल बल यूज किया और उसे हरा दिया। तो यहां समझने वाली बात क्या है? यहां मेन पॉइंट है बुद्धि और बल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, ये हमारी लाइफ में कितना फिट बैठता है। सुरसा उस प्रॉब्लम की तरह थी जहां आपको स्मार्टनेस, अडैप्टेबिलिटी और अपने ईगो को छोटा करने की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ सिनेका उन अदृश्य फोर्सेस की तरह थी, वो हिडन ट्रैप्स जो आपको नीचे खींचती हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए आपको शेयर विल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। खाली ब्रूट फोर्स काफी नहीं है, और बिना एक्शन के सिर्फ दिमाग लगाना भी बेकार है। लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए आपको इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। भाग 3, रावण की स्वर्णिम लंका, रात का नगर। महासागर पार करने के बाद हमारा सिनेमैटिक व्यू एक अद्भुत चांदनी रात में शिफ्ट होता है। हनुमान जी अब दुश्मन के इलाके में हैं, रावण की स्वर्णिम लंका। ये जगह चमकते महलों और अकल्पनीय दौलत का एक विशाल किला है। और ये कॉन्ट्रास्ट कितना चौंकाने वाला है ना। दुश्मन का ठिकाना कोई डार्क क्रीपी गुफा नहीं है, ये एक मेस्मराइजिंग, स्वर्ण से झलकता हुआ ब्यूटीफुल सिटी है। हर तरफ वैभव है। लेकिन हनुमान जी के कैरेक्टर की सबसे अमेजिंग बात देखिए, इस पूरी चमक दमक के बीच भी उनका फोकस एकदम अनब्रोकन है। वो वहां सोने चांदी के लिए नहीं आए हैं। उनका माइंड सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट पर लॉक है, माता सीता की खोज। आज की इस दुनिया में जहां हम हर वक्त स्क्रीन्स और डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, हनुमान जी का ये अटूट ध्यान हम सब के लिए डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा लेसन है। और इससे हम एक बहुत ही सुंदर तुलना पर आते हैं। पहले हमने उनका जायंट रूप देखा था, जो पहाड़ों को हिला रहा था, बादलों को फाड़ रहा था। लेकिन यहाँ इस कड़ी सुरक्षा वाले स्वर्णिम नगर में घुसने के लिए हनुमान जी दरवाजे तोड़कर धमाके के साथ एंट्री नहीं लेते। वो एक अति सूक्ष्म, यानी एकदम टाइनी रूप धारण कर लेते हैं। वो एक परछाई की तरह शांत और इनविजिबल हो जाते हैं। ये उनकी ब्रिलियंट अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है।
उन्हें पता है कि कब एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनना है और कब बिल्कुल स्टेल्थ मोड में आना है। ट्रू पावर हमेशा सबसे बड़ा या सबसे लाउड बनने में नहीं होती, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने में होती है। भाग 4 अशोक वाटिका में माता सीता। आशा की एक किरण। इस नगर की गहराइयों में है अशोक वाटिका, जहां कहानी एकदम डीपली इमोशनल हो जाती है। यहां हम माता सीता को देखते हैं, एक पेड़ के नीचे, गहरे दुख में डूबी हुई, भयानक राक्षसों से घिरी हुई। लंका की उस सारी दौलत का यहां कोई मतलब नहीं था। यहां सिर्फ निराशा और अंधेरा था। वो आशक होने के बिल्कुल अंतिम छोर पर थीं। लेकिन तभी सीन का मूड पूरी तरह चेंज होता है। उस भारी अंधकार में एक डिवाइन गोल्डन लाइट आती है, क्योंकि पेड़ की शाखाओं के बीच अपने छोटे से रूप में राम के दूत अचानक प्रकट होते हैं। जब रात सबसे गहरी थी, ठीक तभी आशा और मुक्ति का जन्म होता है। ये इस पूरी कथा का सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स है। हनुमान जी सिर्फ उनके सामने आते ही नहीं हैं, बल्कि वो भगवान राम की मुंदरी का, उनको रिंग, माता सीता जी को सौंपते हैं। ये एक फिजिकल प्रूफ था, एक प्रॉमिस था उनकी शीघ्र मुक्ति का। आप इस मोमेंट के इमोशनल वेट को इमेजिन कीजिए। जैसे ही हनुमान जी वो रिंग उन्हें देते हैं, माता सीता की आंखों में आशा के नए आंसू चमक उठते हैं। उस एक पल की रोशनी ने अशोक वाटिका के उस पूरे अंधेरे को हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया। भाग 5 लंका का प्रचंड दाहन, अधर्म को सीख। और अब इस कहानी में एनर्जी का एक मैसिव शिफ्ट आता है। वो शांत इमोशनल लाइट अचानक से केओस, आग और डिस्ट्रक्शन में बदल जाती है। हनुमान जी अंततः रावण की सेना द्वारा पकड़े जाते हैं और रावण अपने अहंकार में आकर उनकी पूंछ में आग लगाने का ऑर्डर दे देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक अकेला वानर, दुश्मन के सबसे सुरक्षित साम्राज्य के अंदर फंसा हुआ एक अकेला योद्धा, रावण जैसे पावरफुल राजा के एरोगेंस को तोड़ पाएगा? यहां एंटिसिपेशन बहुत हाई है। रावण को लगा था वो एक बंदी का अपमान कर रहा है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसने किस चीज को आग लगा दी है। हनुमान जी एक झटके में अपने सारे बंधन तोड़ देते हैं, आसमान में छलांग लगाते हैं और अपनी जलती हुई पूंछ को एक डिवाइन वेपन की तरह यूज करते हैं। एक छत से दूसरी छत, एक महल से दूसरा महल। कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी स्वर्णिम लंका आग की लपटों में घिर जाती है। आसमान लाल हो चुका है, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग समझिए। हनुमान जी यहां सिर्फ लकड़ी और सोने को नहीं जला रहे थे, वो दरअसल रावण के उस विशाल अहंकार को राख कर रहे थे। अधर्म का अहंकार न्याय की आग में पूरी तरह भस्म हो जाता है। ये एक अल्टीमेट प्रूफ है कि दुनिया की कितनी भी पावर हो, सच्चाई की एक अकेली चिंगारी उसे राख में बदल सकती है। भाग 6 विजय और भक्ति की शक्ति, वापसी। अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा करने के बाद हनुमान जी वापस लौटते हैं। दृश्य वापस से एक शांत गोल्डन लाइट में आ जाता है। हनुमान जी वही इम्पॉसिबल छलांग दोबारा लगाते हैं और भगवान राम के पास लौट आते हैं। और ध्यान दीजिए, वो एक नगर को जलाने वाले विजय योद्धा के अहंकार के साथ नहीं आते, बल्कि पूरी तरह झुककर एक विनम्र सेवक की तरह आते हैं जो माता सीता का समाचार लाया है। लंका में उनका फियर्स डिस्ट्रक्शन और राम जी के चरणों में उनका टोटल सरेंडर, यही हनुमान जी के कैरेक्टर का मैजिक है। तो अगर हम इस विश्लेषण को रैप अप करें तो लेसन बहुत क्लियर है। ये सफ़र सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये प्योर डिवोशन और सरेंडर की स्ट्रेंथ का एक ब्लूप्रिंट है। हनुमान जी की पावर उनके ईगो से नहीं आई थी, वो आई थी उनके पर्पस के प्रति उनके अटूट समर्पण से। जाते जाते मैं आपको इस एक पावरफुल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक कहावत है ना, जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और जहां हनुमान है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। इस स्टेटमेंट की डीप इमोशनल पावर को हमेशा अपने साथ रखिएगा। आपका महासागर चाहे जो भी हो, आपको जिस लंका को भी फेस करना हो, हमेशा याद रखिए कि बुद्धि, बल और अटूट भक्ति के परफेक्ट बैलेंस के साथ कोई भी लीप आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस लर्निंग को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।